हेलो गाइस, स्वागत है आपके संस्कृत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपका पेपर है, तो आइए हम बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए 8 नंबर का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए आता है क्या, संस्कृत के 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। क्या ये निबंध सत्संगति पर और दूसरा आपका है संस्कृत भाषा या महत्वम पर। तो ये दो हम दे रहे हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से हमने इसे लिखा है और आपको जल्दी से जल्द याद होगा। हाँ, तो देखते हैं। पहला है सत्पुरुषाणाम संगति ही, सत्पुरुषाणाम संगति ही सत्संगति ही कथयते। हाँ, सत्पुरुषाणाम संगति ही, सत्पुरुषों का संगत ही सत्संगत कहलाता है। दूसरा है सज्जनानां संगति ही सुखकारी भवति, सज्जनों की संगति सुखकारी होती है। तीसरा आपका है सत्संगतया सत्संगतया जनाः उन्नति पदम प्राप्तनोति, सत्संगतों के साथ रहना, सत्संगतों वाले लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना आपको उन्नति की प्राप्ति करवाता है। चौथा आपका है सत्संगति ही नरस्य सर्वान् मनोरथान पूरयति, सत्संगतों वाले पुरुषों के साथ रहना, नरों के साथ रहना, मनुष्यों के साथ रहना आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। पांचवा आपका है सत्संगति ही नरस्य सम्मानम वर्धयति, सज्जनों के साथ रहना, हाँ, सज्जनों वाले पुरुषों के साथ रहना आपके सम्मान को बढ़ाता है। सत्संगति ही नरस्य सम्मानम वर्धयति। आपका छठा है सत्संगति ही मूर्खस्य प्रवीणताम यति। हाँ, सज्जनों के साथ रहने से मूर्ख व्यक्ति भी प्रवीणता को प्राप्त करता है, अर्थात ठीक हो जाता है। हाँ, अगला है सातवां नंबर सत्संगति ही जनानाम असाध्यानि कार्याणि अपि साधयति, सज्जनों के साथ रहने वाले लोगों का जो कार्य न होने वाला रहता है वह भी क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अर्थात हो जाता है। चूँकि 8 नंबर का आता है इसलिए 8 लाइन लिखने से आपको पूरा 8 नंबर मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा अभी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 लाइन तो कम से कम रहना चाहिए। अगला है सत्संगतया प्रभावेन, सत्संगतों का प्रभाव से दुष्टाः सज्जनाः भवन्ति, दुष्ट लोग भी सज्जन बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको यह भाषा बहुत ही सरल लगा होगा और आपको अच्छे से याद हुआ होगा। हाँ, बहुत ही आसानी से हमने इसे बताया है। दूसरा आपका क्या है संस्कृत भाषा या महत्वम। क्या बोले, चाहे संस्कृत भाषा या महत्वम आपको बोल दे, चाहे देववाड़ी बोल दे, चाहे संस्कृत भाषा या गौरवम बोल दे, चाहे सुरभारती बोल दे, तो इसे 4-5 तरीके से देता है। इसलिए आप ये मत कहिएगा कि सर आपने नहीं बताया था। तो हमने आपको कई तरीके बता दिए कैसे कैसे पूछेगा, संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा या गौरवम, संस्कृत भाषा या देववाड़ी या सुरभारती, तो ऐसे ऐसे पूछ सकता है। तो इसलिए आपको यही लिखना है। इसे देखिए हमने कितने सिंपल तरीके से लिखा है। पहला है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो भाषा है वह संसार की प्राचीन भाषा है, अर्थात ये देववाड़ी भाषा है, इसे देववाड़ी भाषा भी कहा जाता है, जैसा कि हमने अपने तीसरे या चौथे लाइन में चाहे जहाँ भी इसे हमने लिखा है। तो दूसरा आपका है, पहला क्या था, संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा संसारस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। दूसरा आपका है संस्कृत भाषा एवं भारत देशम, संस्कृत भाषा एवं भारत देशम ऐक्य सूत्रे बध्नाति, संस्कृत भाषा जो है वह भारत देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। संस्कृत भाषा एवं भारत देशम एक सूत्रे बाधनति, संस्कृत भाषा एवं भारत देशम एक सूत्रे बाधनति, संस्कृत भाषा भारत देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। अगला आपका है कि संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीया, संस्कृत भाषा अवश्यम पठनीया, संस्कृत भाषा को अवश्य पढ़ना चाहिए।
चौथा आपका है संस्कृत भाषायाः अनुशीलनीया भवति। संस्कृत भाषा जो है वह अनुशील है। हाँ, संस्कृत भाषा जो है वह अनुशील है। अगला आपका है व्याकरणादि दोष रहिता भाषा संस्कृत भाषेति कथ्यते। हाँ, व्याकरण के जो जन्मदाता हैं, संस्कृत व्याकरण के जो जन्मदाता हैं वो भी संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं, यह दोष रहित है, अर्थात इसे जो पढ़ता है वह कल्याणकारी बन जाता है। अगला संस्कृत भाषा देववाणी भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा को देववाणी भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा देववाणी भाषा कथ्यते। संस्कृत भाषा को देववाणी भाषा भी कहते हैं। सातवां लाइन है आपका आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ही। आदि कवि जो महर्षि वाल्मीकि थे उन्होंने राम के जीवन को अर्थात रामस्य चरित्रम को संस्कृत भाषा या रचयति, संस्कृत भाषा में रचा था। हाँ, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जो थे रामस्य चरित्रम संस्कृत भाषायाम रचयति, संस्कृत भाषा में रचे थे। लास्ट आपका है प्राचीन साहित्यम। प्राचीन साहित्यम संस्कृत भाषायामेव लिखित अस्ति। प्राचीन साहित्य भी आपका जो है वह संस्कृत भाषा में ही लिखित है। हाँ, प्राचीन साहित्यम संस्कृत भाषायामेव लिखित अस्ति। प्राचीन भाषा भी जो है आपकी संस्कृत में ही लिखी गई है। लास्ट आपका टॉपिक जो आता है वो 4 नंबर का आता है। पेपर के एकदम लास्ट में, ना हो तो हम पेपर आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपका आता है क्या 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऐसे 5 दिया रहेगा जिसमें से 2 को प्रयोग करके जो आपको अच्छे से आता हो वो लिखना है 2 पद। अगर हाँ मेरे मित्रों, अगर आपको ना समझ में आए तो इसी में से जो संस्कृत दिया रहता है, जो ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं या जो वाच्य परिवर्तन करते हैं या जो हमें वाच्य परिवर्तन विभक्त परिवर्तन दिया रहता है पहचानने के लिए, तो देखिए यहाँ पर अहम आपका दिया है ना, तो यहाँ से अहम का हम पहले यही लिख लेंगे। देखिए नकल करके, नकल करने अगर आपको आता है तो अकल लगाइए, नकल कीजिए, अकल लगा कर नकल कर लीजिए। हाँ, अकल है तो नकल है, नकल है तो अकल है। तो इसलिए आप इसमें जो दिया रहेगा इस शब्दों को आप अपने पेपर में कहीं ना कहीं मिला लीजिएगा। ना तो क्या करिएगा कि जो इसमें से शब्द दिया हो उसे ले करके कुछ आप यहाँ से ले लीजिए, या तो आपको जो व्याख्या करने के लिए ये शब्द देता है इसमें से कहीं से थोड़ा सा उठाकर उसमें मिला दीजिए, बस बन गया आपका। तो बताइए 4 नंबर आपको फोकट का मिलता है इसमें। हाँ, ये सब कोई नहीं बताएगा, जो हम आपको बता दे रहे हैं आप आराम से करिएगा। तो देखिए ये अहम से कहा है, इसमें पहला शब्द देखिए, ध्यान से देखिए आप, कहा है ना अहम से। तो देखिए अगर हम यहाँ यही उठाकर बना दे अहम मोहनम पश्यामि, बस मिला 2 नंबर ना। तो 2 शब्द हमें लिखना है, 4 नंबर का है, 2 नंबर का। तो आइए अब देखते हैं, यही हमने लिखा है। पहला अहम का लिखा है अहम गीतम गायामि। हाँ, मैं गीत गाता हूँ। या दूसरा ऐसे बना दिया अहम गायामि, मैं गाता हूँ, बस। या अहम पत्रम गायामि, अहम पत्रम पठामि, अहम गृहम गायामि, अहम गृहम गच्छति। हाँ, अहम पत्रम लिखति, चाहे जो आप बना लीजिए। दूसरा वयम से वयम गृहे पठामः या वयम पठामः। अगला गणेशाय है तो गणेशाय नमः। यूयम से यूयम पठत यूयम गच्छामि। पठामः है छात्रः पत्रम पठामः। हाँ, तो इस प्रकार से आपको 8, 4, 12 नंबर हमने ऐसे कराया है। और हमने अपने इसी चैनल पर ट्रिक डाला है प्रत्यय का, वाच्य परिवर्तन का और विभक्ति पहचानने का, जो कि आपके कितने नंबर का है, वो 14-16 नंबर का है। तो 16 नंबर वो हुआ और आपका ये हो गया 8, 4, 12 नंबर। तो कितना हो गया, 6, 2, 8, 2। तो 28 से 30 नंबर आपको मैं इतने से दिलवा दे रहा हूँ और बाकी आप लोगों की मेहनत होगी। हाँ, तो फिर मिलते हैं
अगले पेपर के साथ विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी पर वीडियो को विराम देते हुए थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, हाँ सर लाभदायक था। थैंक यू।